गान गाएंगे जब
शानदार प्रस्तुति इन बच्चों की, और इन्होंने इस प्रस्तुति से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। मंगल अवसर आया है, मंगल अवसर आया है, खुशियों का संदेश लाया है। आज की इस प्यारी बेला ने, आज की इस प्यारी बेला ने हर दिल को मुस्कुराया है, हर दिल को मुस्कुराया है। अगला प्रोग्राम प्राइमरी क्लास के छोटे बच्चों का है। वैसे भी वो छोटे हैं और गाना भी उनका छोटा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे आप स्टेज पर आ जाइए। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मचाएंगे, मचाएंगे, मिटाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे।
बालिका विद्यालय स्कूल जो हमारे साथ में ही है, वहाँ पर आरओ पानी के लिए आरओ सर ने लगवाया है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है सर ने। कोटि कोटि धन्यवाद सर का, जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। माथे साजे गोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चमचम चमके साहा में मेहंदी राचनी। माथे साजे गोरलो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चमचम चमके साहा में मेहंदी राचनी। ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, मारा सार बाजी में तो घूमर लगता आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर लगता आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर लगता आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर लगता आई सा। चोनरी मंगवाई पे रंग डाल चढ़वायो जी, हाथारी महली में पिबजी थारो नाम रचायो जी। चोनरी मंगवाई पे रंग डाल चढ़वायो जी, हाथारी महली में पिबजी नाम थारो रचवायो जी। गिरे तारे रावण ने भयो सजाई सा, मारा सार बाजी में तो घूमर रंगा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंगा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंगा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंगा आई सा। घूमर खालो में पिया जी ढोल नगाड़ा बाजे जी, गोराड़ा जी ठाड़िया सागे घूम घूम के नाचे जी। घूमर खालो में पिया जी ढोल नगाड़ा बाजे जी, गोराड़ा जी ठाड़िया सागे घूम घूम के नाचे जी। घड़ी कोट से घूमर डाले मड़गड़ पाई सा, मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। मारा सार बाजी में तो घूमर रंबा आई सा। बच्चों, जोश थोड़ा ठंडा दिख रहा है, जोश भर दे आप में। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? जरूर। आइए जानते हैं इन बच्चियों के माध्यम से, जो हमें बताएंगी पगड़ी हरियाणा की। सिर पे तू बनवाल तेरे, सिर पे तू बनवाल तेरे, कदना ऊंचा ठावेगी या पगड़ी, हो या पगड़ी, हो या पगड़ी हरियाणे की, दुनिया में छाएगी। या पगड़ी
भगत सिंह से वीर सूरमा, जिस पगड़ी के कारण थे राजा सूरजमल, छोटूराम पगड़ी के खास उदाहरण थे। बदल सुनी जिंदगी पगड़ी, बदल खुली जिंदगी पगड़ी, सपने याद दिलाएगी या पगड़ी। पगड़ी हरियाणे की दुनिया में जाएगी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी। इस पगड़ी बिन का सुर बोल काल बजाना गाना है, इस पगड़ी पे जानवर देखा सलीम हरियाणा है। एक दिया पगड़ी देश में बाबा जी का नाम चमकावेगी, या पगड़ी ओ या पगड़ी, या पगड़ी हरियाणे की दुनिया में आएगी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जय सिंह जी, भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा, उसके प्रहरी रहे हैं आप, श्री नारायण सिंह जी, श्री रूलीराम जी, विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि जयप्रकाश जी, समाज सेवी श्री विजेंद्र जी, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी, समाज सेवी श्री राजेंद्र जांगड़ा जी, श्री राजेंद्र मील जी, उप प्रधान पवन भाटिया जी, समस्त विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण, उपस्थित सभी ग्राम पंचायत के सभी माननीय सदस्यगण, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकगण और हमारे बहुत ही प्रबुद्ध शिक्षकगण और आज के हमारे मुख्य आकर्षण, विशेष आमंत्रित जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो पूर्व सैनिक हैं, उन सभी सैनिक भाइयों का, सभी गांव के आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का, मातृशक्ति का और प्रिय विद्यार्थियों, हम आज इस 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पे उनका बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन भारतवासियों के लिए अत्यंत गौरव का दिन है, देशभक्ति का दिन है। यह वो पावन अवसर है, आज हम उन वीर शहीदों को, उन वीर सैनिकों को, उन शहीदों को श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करते हैं, उनको शीश झुकाते हैं, जिनके त्याग, बलिदान और उनके
संघर्ष की बदौलत ही आज हम इस स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं विशेष रूप से आमंत्रित हमारे बीच में उपस्थित जो पूर्व सैनिक हैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आइए उन सभी पूर्व सैनिकों का और आए हुए मेहमानों का सभी विद्यार्थी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि, आवाज कम है भाई अभी भी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं। उन्हीं की सीमाओं पे रक्षा के कारण आज हम जो है यहाँ पर आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन सभी पूर्व सैनिकों ने हमारे देश की जो रक्षाएं, जो सीमाएं हैं, उनकी रक्षा की है। आपका अनुशासन, आपका साहस, आपकी देशभक्ति हम सभी, हमारे इन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो आपसे प्रेरणा लेते हैं और आप केवल सैनिक ही नहीं, आप केवल इस देश के प्रहरी ही नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के सच्चे हितैषी हैं, सच्चे प्रहरी हैं। मैं विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विद्यालय के विकास में, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में आपका सहयोग निरंतर हमारे साथ रहता है। विद्यालय और समाज और अभिभावक, इन सभी का तालमेल होने से ही एक अच्छी शिक्षा संभव हो सकती है। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं हमारे विद्यालय के बहुत ही प्रबुद्ध शिक्षक जनों का, जो हमारे बच्चों का भविष्य संवारने में, उनका मार्गदर्शन करने में और उनको अच्छे संस्कार देने में हमेशा तत्पर रहते हैं, उसमें तल्लीन हैं, उसमें लगे हुए हैं। और आप सभी की बदौलत ही हम ये इस प्रकार का इतना सफल आयोजन, इतना बड़ा कार्यक्रम करने में जो है हम सफल हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप भारत का भविष्य हैं। आने वाले भारत की बागडोर आपके हाथों में है। और आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता केवल अधिकारों की बात नहीं होती, हमें अपने कर्तव्यों का भी स्मरण कराती है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम की भावना, क्योंकि आज का दिन जो आजादी का दिन है वो राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करता है। तो शिक्षा, संस्कार और मेहनत के बल से ही हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू सकता है। और आज उन वीर शहीदों की याद में, उनको हम याद कर रहे हैं, उनको नमन करते हैं। उनकी शान में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज के इस दिन के शुभ अवसर पर हम उन सभी अमर शहीदों का वंदन करते हैं। और आज के इस विशेष अवसर पर मैं शहीद आजम भगत सिंह की वो ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगा। जब 8 अप्रैल 2029 को शहीद आजम भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में गोला फेंका था और उस अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था, उसको चेतावनी दी थी, उस प्रसंग को मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि वो आज भी हमारे युवाओं के भीतर
देशभक्ति और साहस की भावना पैदा करते हैं। तो वो वीर शहीद आजम भगत सिंह ने जब असेंबली में गोला फेंका तो तब क्या हालत हो गई थी उन अंग्रेजों की। इधर उधर अपनी जान को बचाने के लिए वो भागते फिर रहे थे, अफरा तफरी थी। तो उस समय की एक रचना महाशय आजाद सिंह जी खांडा की एक बात आपके बीच में एक रागनी के माध्यम से कि क्या हालत हुई थी जब उस भगत सिंह शहीद आजम ने उस असेंबली में गोला फेंका। ये थर थर कांपे थे अंग्रेज, ओ बाजे छोड़ के कुर्सी मेज, ओ थर थर कांपे थे अंग्रेज बाजे छोड़ के कुर्सी मेज, शेर जब ललकारा रे ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे, भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। कि थर थर कांपे थे अंग्रेज भाजे छोड़ के कुर्सी मेज, वो शेर जब ललकारा रे उस भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। क्या हालत हो गई थी, कैसा था हमारा वो वीर शहीद आजम भगत सिंह। क्या बताया पहली बात में, था वीर सूरमा नामी, था वीर सूरमा नामी, न किसे तैमूल डरे था, फिर मारण और मरण ने वो बिल्कुल त्यार फिरे था रे, मारण और मरण ने वो बिल्कुल त्यार फिरे था, बरे था दूना दूना जोश ना था, बैठनिया खामोश भरे था, दूना दूना जोश ना था, बैठनिया खामोश, वो दुश्मन खूब सुधारा रे, ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे, भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। और जब उन्होंने गोला फेंका, प्रिय विद्यार्थियों आपने किताबों में भी वो प्रसंग पढ़ा है, उसके साथ साथ पर्चे भी फेंके थे और उन पर्चों पे लिखा हुआ था कि बहरे को सुनाने के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है। ये धमाके उस बहरी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए किए गए हैं, जो हमारी बात सुन नहीं रही। लेकिन अब भारत का युवा जाग चुका है। भगत सिंह कहते हैं कि या तो भारत को छोड़ के चले जाओ, वरना भारत का युवा अब आपको घसीट करके बाहर कर देगा। क्या बताया दूसरी बात में, उस दिन ना कोई उसने अंग्रेज मारना चाहा, उस दिन ना कोई उसने अंग्रेज मारना चाहा, जान हथेली पर धर के बस चेतावन ने आया रे, जान हथेली पर धर के बस चेतावन ने आया, उठाया उठाया धुमा चारों ओर, मर के माचा शोर ठाया, धुमा चारों ओर मर के माचा शोर, ओ माय गॉड पुकारा रे, ये भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे।
असेंबली में गोला मारा रे। और हम जो है अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं, हिंसक नहीं थे। और जब बम फेंका उसमें तीसरी बात में मास्टर जी ने क्या कहा है, जो गर्दे ध्यान लगा के, जो गर्दे ध्यान लगा के एक जगह देख ली खाली, और जो सोची थी मन में वह पूरी करण की ध्याली रे। जो सोची थी मन में वह पूरी करण की ध्याली, हो लाली झड़की सब गोरिया की रही मत देख देख छोरिया की, हो लाली झड़की सब गोरिया की रही मत देख देख छोरिया की, अपना बखत बेचारा रे। ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। और वो वीर भगत सिंह आजादी के दीवाने थे, चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन इतिहास गवाह है उन्होंने वहीं पे गिरफ्तारी दी और कहा था कि मैं मर जाऊंगा तो के हमारे देश के सुन्ने डेरे हो जाएंगे, मैं मर गया तो के हमारे देश के सुन्ने डेरे हो जाएंगे, मेरे कैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे। और आखिर में क्या बताया कवि ने, आजाद सिंह कह सोचूं, आजाद सिंह कह सोचूं, भारत की आत्मा खिलगी। आजाद सिंह कह सोचूं, भारत की आत्मा खिलगी। फिर अंग्रेजा के खौफ देख बस शांति सी मिलगी रे। अंग्रेजा के खौफ देख बस शांति सी मिलगी। हो गलगी, हो गलगी फेर हाथ कड़ी हाथ राजगुरु सुखदेव भी साथ। गलगी फेर हाथ कड़ी हाथ राजगुरु सुखदेव भी साथ। खपा दिया शेर हमारा रे। ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। थर थर कांपे थे अंग्रेज भाजे छोड़ के कुर्सी में। थर थर कांपे थे अंग्रेज भाजे छोड़ के कुर्सी में। शेर जब ललकारा रे। ओ भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आजादी तोहफे में नहीं आई, इसकी बहुत भारी कीमत है चुकाई। आजादी तोहफे में नहीं आई, इसकी बहुत भारी कीमत है चुकाई। जैसा अभी मैं महाशय आजाद सिंह जी की रचना की बात कर रहा था कि किसी ने कलम से बताई, सभी लगे हुए थे देशभक्त अपने अपने तरीके से। ध्यान देख पंक्तियों पे कि आजादी जो है वो तोहफे में नहीं आई, इसकी बहुत भारी कीमत है चुकाई। किसी ने अपनी कलम से बताई तो किसी ने अपने खून से सजाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो किसी ने खून से सजाई, किसी ने जेल में जिंदगी बिताई।
किसी ने जेल में जिंदगी बिताई, किसी ने भूखे पेट निभाई और किसी ने फांसी गले लगाई। किसी ने फांसी गले लगाई तो किसी की कुर्बानी इतिहास में ना आ पाई। बहुत सारे अनगिनत सैनिक, वीर योद्धा जिनका इतिहास में नाम भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने भी अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे योद्धा भी जिनका इतिहास में जो है वो नाम नहीं आ पाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर उन सभी महान क्रांतिकारियों को शत शत नमन। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, 4 लाइनों में बात करके अपनी जो है उसको समाप्त करना चाहूंगा। आज हम भले ही स्वतंत्र हैं, लेकिन ये जो आजादी जिसके लिए हमारे वीर शहीदों ने, हमारे जो पूर्व सैनिक आज आपके बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, सीमाओं पे पहरा दिया है, अपनी जान की परवाह न करते हुए वो वहां पर सीमाओं पे जागते रहे हैं और हम यहाँ चैन की नींद सोए हैं। तो इसके लिए हमें, प्रिय विद्यार्थियों, आजादी के बाद भी आजादी हमारी तभी सार्थक होगी जहां नेतृत्व में दृष्टि और व्यवहार में अपनापन है, वहां प्रधानाचार्य केवल अधिकारी नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही हैं हमारे प्रिंसिपल सर श्री बलबीर पुनिया जी। मम्मी पापा का प्यार ना कभी बटा है और ना कभी बटेगा। अगली प्रस्तुति है 6ठी क्लास के बच्चों की 1/2, 2/4। ये बीच में मम्मी पापा रूठे हुए खड़े हैं और बच्चे उनको मना रहे हैं।
बहुत ही सुंदर। हे एशिया की पावन धरती, श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे दिलागे ना, तन ठाके मेच अवार दियो। मेरे वतन के खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से। सारी दुनिया पे न्यारा हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। बांगड़ी बोलना धारे रूप सुनो भाई जमाने की।
विशेषता का वर्णन किया और बच्चों की प्रस्तुति देखकर हमारे काबिल शिक्षक श्री साधुराम जी भी बहुत इंस्पायर हो गए हैं, उत्साहित हो गए हैं। बहुत देर से सर लाइन में हैं। बड़ी सगाई बात हटा दे, वो काट एक सी हो, टुका पे बनड़ा ब्याह में भक्ति की बात एक सी हो। बड़ी सगाई बात हटा दे, वो काट एक सी हो, टुका पे बनड़ा ब्याह में भक्ति की बात एक सी हो। गए वक्त में ठहर की रठान बनाई थी, चकवाकुए बहन का वो तारे अपनी उड़ जान बनाई थी। ये पनियार तेरा तोत कने न आन बनाई थी, नु बोल्या नरोवर गढ़ में मारू तू तन बाण बनाई थी रे। ये मूत के दीवार में कर घाटे कसियो, दुका पे बनड़ा या मैं बची की बात एक सी हो। मेरे बाली और बनिहारा तन्ने क्यों बदनाम करया, सब दुनिया मेरा बनिहारा तेरा तोत तन्ने बदनाम तमाम करया। जो अडे बडेरे कया कर तन्ने वो एक काम करया, झूठी असताई कंगले रसियों किया टाटे कसी और बावड़े, ढुका पे बनड़ा ब्याह में भक्ति की बाट एक सी ओ। अध्ययन से बहुत बहुत सभी सज्जनों को विदित होगा इस आजादी को पाने में मुख्य अपने सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी और शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु आजाद, राजगुरु सुखदेव वगैरह इन्होंने अपना बड़ा योग, इसके अलावा और भी बहुत से वीरों ने इसमें योगदान दिया था, जिसकी गाथा हमारे ग्रंथों में जगह जगह पर पाई जाती है। तो इस आप नौजवान साथियों पर और बच्चों पर अब ये निर्भर है कि आपने जो स्वतंत्रता सेनानियों के वीरों के बलिदान को आपने व्यर्थ नहीं जाना देना है। आप बच्चे लोग इस स्कूल शासन में शिक्षा के लिए आए हुए हैं, तो आपने बड़ी ऊंची लगन और मेहनत के साथ में अपनी शिक्षा को ग्रहण करना है
आपका मकसद ये नहीं है कि 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA MA जो भी है, लेकिन आपने एक उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है जिससे आपको एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन सको और उस पदों पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, जज और सेना में बड़े बड़े अधिकारी और भी कई कल्याणकारी महकमे हैं, उनके अंदर अपना स्थान प्राप्त करना है और देश की और समाज की सेवा करना है। इसके इन एडिशन टू इसके अलावा भी आपने खेल के मैदान में भी हिस्सा लेना है। खेल के 2 फायदे हैं, एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, दूसरे आप अच्छे मेडल प्राप्त करते हो तो आपका गांव का, स्टेट का और देश का गर्व होता है, आपकी भी प्रशंसा होती है और आप अच्छे मेडल प्राप्त करते हो तो आपको नौकरी भी ऊंचे अवसर लेवल की मिलती है। इसलिए आपने इसके अंदर भी अपना योगदान देना है। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है और साथ ही मेरे गुरुजनों से भी है भाई आप इनको थोड़ा बहुत खाली टाइम में खेल के मैदान में ज़रा उनकी रुचि बढ़ाएं ताकि वे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके और खेल के मैदान में अपनी अग्रिम वो दे सकते हैं। मैं सैनिक 34 साल की सर्विस सेना के अंदर दी है, इसलिए मैं सेना का एक सेवक रहा हूँ। इसलिए जो लोग सेना में अपना योगदान दे जाता है वो भागवत के हिसाब से मन जीण के चक्कर से छूट जाते हैं। और तो आपने अच्छे पद प्राप्त करना है और देश की सेवा को करना है।
बताओ मैं आपको अच्छा आपको ऊंचा हो इतना बुलंद हो तारों को चूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माता माथे पे माटी सजा के चली माए चल के खौफ हमारे लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तारों को चूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माता माथे पे माटी सजा के चली माए चल के खौफ हमारे लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तारों को चूमे तिरंगा जट्टा की चटोरी जलेबी भावे से जट्टा की चटोरी थी जलेबी भावे से उसके ससुरे न कहने हर दो ने उसके ससुरे न कहने हर दो ने उसकी सासू चला जो यार जलेबी भावे से उसकी सासू चला जो यार जलेबी भावे से जट्टा की चटोरी थी जलेबी भावे से जट्टा की चटोरी थी जलेबी भावे से आई हम दोनों एना चल लाग रही सा अपने पैर तुड़ा लाग रही सा या देख चच्चा इसके तो पिया की याद आ रही से या की यार वो देख वो आ गया तेरा पिया ना 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 छोरा नहीं छोरी हो इसे छोरी क्यों उनका छोरी गया गया नी सखी बोटे मुकाया गया नी सखी बोटे बार है हांडी फूटे की बार है हांडी फूटे की इका छोरिया के घोड़ पड़ी इका छोरिया के घोड़ पड़ी गड़ी है हाड़ी बातेगी बगड़ में हाड़ी बातेगी बदलिया वक्त सोच बदलेगी बदलिया वक्त सोच बदलेगी बेटी भी सिर खा के चलेगी बेटी भी सिर खा के चलेगी बदलिया वक्त सोच बदलेगी बेटी भी सिर खा के चलेगी बेटी भी सिर खा के चलेगी कोई ना बेटी मारे गर्भ में बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी बेटी
आजादी के लिए इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और अपना सर कटवाने को तैयार है। और मैं तो सिर्फ 15 साल का हूँ। सोचो मेरे अंदर आजादी का कितना जज्बा होगा। You stupid Indian child! क्यों आजादी का सपना देखना बंद कर दो, वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहनकर चांद हथेली पर लेकर निकलते हैं, उन्हें फांसी के फंदे का खौफ नहीं होता है। और रही बात आजादी के सपने की, सपने तो अब ब्रिटिश हुकूमत देख रही है, हम पर और राज कर लेंगे, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास गोले, तोपे, बारूद, बंदूकें हैं। तुम्हारे पास क्या है? दादी, हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की गोलियां सीने पर खाने वाले नौजवान हैं। Enough is enough! ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मुजरिम चंद्रशेखर को ये कोर्ट 15 कोड़े मारने की सजा देती है। कोड़े 15 कोड़े मारने की सजा मिलने के बाद भी तुम हंस रहा है, जिसने अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उससे 15 कोड़े मारकर कोई उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी तो आएगी ही ना। इसे अभी क्या अभी मेरे सामने कोड़े मारे जाए। भारत माता की जय! वंदे मातरम! भारत माता की जय! ये चमड़ी उड़ा दो! वंदे मातरम! खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन आज के बाद इन अंग्रेजों के हाथ जिंदा कभी नहीं आऊंगा। आज से मैं इनकी गुलामी और इनकी हुकूमत से आजाद रहूंगा। भारत माता की जय! और इस मिनिस्टर का नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगे। 15 साल हो चुके, तब तक आजाद की आजादी का जज्बा इतना बढ़ चुका था कि इस क्रांतिकारी के नाम से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। लेकिन एक दिन किसी गद्दार ने अंग्रेजों से आजाद की मुखबरी कर दी और फिर अच्छा पंडित जी, अंग्रेजों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। आपको ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। यही सब देवराज, मैं अपने साथियों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत, सुखदेव और राजगुरु भी जेल में हैं। उन्हें फांसी की सजा हो। लेकिन पंडित जी ने क्या कुछ नहीं सुखदेव राज। अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बचाना होगा। उसके लिए हमें गोलियां
नहीं खानी पड़े तो हम खाएंगे जी। तुम जाओ जाओ सुखदेव राज, मैं गौरव को मारकर तुम्हें ऐसे बढ़ाऊं, आपको हुई रखिए, हम साथ में रहेंगे। सुखदेव राज, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद रहे आजाद ही रहेंगे। तुम जाओ जाओ सुखदेव राज। चंद्रशेखर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारा बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे। आजाद हूँ, आजाद था और हमेशा आजाद ही रहूंगा। हरी का प्यारा पूरे दूध दही का खाना, मेरा नंबर 1 हरियाणा, पूरे दूध दही का खाना। या पावन धरती, या पावन धरती, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा। हरियाणा की तुमने काबू पावे श्यामी नार, आंगन में होली खेले प्यार, भक्ति पूर्ण मार, आंगन में होली खेले प्यार, भक्ति पूर्ण मार। पूरी जात में भाईचारा, पूरे दब के खेत कमाना, शक्ति जात में भाईचारा, पूरे दब के खेत कमाना। या पावन धरती, या पावन धरती, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा। छोरी घड़ी मेहनती बचपन पहले बैठान, खेलों में सब आगे बढ़ रही इनकी पहचान, खेलों में सब आगे बढ़ रही इनकी पहचान। मुर्रा भैंस और गौ माता का घर घर में पाया जाना, मुर्रा भैंस और गौ माता का घर घर में पाया जाना। या पावन धरती, या पावन धरती, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे धर्म उठावे, दिवाली दशहरा ईद और तीज मिल के मनावे, दिवाली दशहरा ईद और तीज मिल के मनावे। सूर्य ग्रहण और गीता जयंती ब्रह्मसोवर का नाड़ा, सूर्य ग्रहण और गीता जयंती ब्रह्मसोवर का नाड़ा। या पावन धरती, या पावन धरती, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा, या पावन धरती बेटों की जय जय मेरा हरियाणा। लक्ष्मी चंद्रोरी जाट में सिंह, भजनी संग महान हुए, श्री कृष्ण
प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र में गीत साहिल का या पावन धरती या पावन धरती या पावन धरती बेटों की जय जय हरियाणा या पावन धरती बेटों की
सरेआम मौत से जो आंखें मिलाते हैं वही भारतीय सेना के जवान कहलाते हैं। मिट गए जो हंसकर वतन की हिफाजत में, मिट गए जो हंसकर वतन की हिफाजत में, चलो आज सिर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर मैं और मेरे साथी हम तीनों मिलकर अमर शहीदों को याद करते हुए एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। कहीं
स्कूल प्रबंधन समिति, प्राथमिक विभाग और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधान, उप प्रधान और सम्मानित सभी सदस्यगण, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हमारा देश, पूरा भारत देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे विद्यालय प्रांगण में आप ही के नन्हे मुन्ने बच्चे विभिन्न अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा मार्गदर्शन से विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए। आपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम का आनंद लिया, उनकी हौसला अफजाई की और उनको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट किया। तो सबसे पहले हाथ उठाकर मैं 3 नारे बोलूँगा। सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी एवं प्यारे बच्चे मेरे साथ 3 बार जयकारा करे बोलेंगे भारत माता का। भारत माता की। इधर से आवाज नहीं आई है, हाथ पोंछ रखे हैं, नीचे रखे हैं। पूरा जोश, ये साल में एक बार मनने वाला हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा राष्ट्रीय पर्व, और आज तो डबल खुशी है कि आज हमारे हरियाणा की हरियाली तीज का अवसर, सिंधारे और कोथड़ियाँ आ रही हैं। आप सभी बतासे, बिस्कुट और विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है हरियाणा की, उनका आनंद ले रहे हैं। और नए नए सूट आपके आए हैं, आपकी मनपसंद के सूट आपके मायके वालों ने भेजे हैं और आपने अपनी लड़कियों को मनपसंद और बहुओं को सिधारे और कोथड़ियाँ ली और दी हैं। तो एक बार जोश के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल करके और आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के इन कार्यक्रमों में शरीक हुए। हमारी विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हमारे गांव में काम करती हैं, हमारे बीच से कुछ बच्चियां, कुछ लड़के, कुछ नौजवान साथी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और एक ये संदेश देता हूँ सभी माताओं बहनों को खास करके कि आप अपने सभी बच्चों को विद्यालयों में भेजें, उनका नाम लिखवाएं, उनका नामांकन सुनिश्चित करें, उनको हर रोज स्कूल में भेजें। उनके और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को 500 रुपए का पारितोषिक देकर उनका स्वागत किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। एक बार फिर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं अभी उनके हाथ में चाय का प्याला है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी सी चाय पी करके और 2 मिनट अपने मुखारबिंद से अपने विचार प्रस्तुत करें। भाई विजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य और दुर्जनपुर गांव से कोने कोने से आए गणमान्य लोग, माताएं बहनें, युवा साथी, सभी को मेरा राम राम। ये तो मास्टर जी जो कहा ना, ये तो चलो एक मेरी आस्था है, आज की नहीं पुरानी बंधी हुई है। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ जो दुर्जनपुर गांव के अंदर मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया। इतना मैं सौभाग्य वाली मानता हूँ, दुर्जनपुर धरती के अंदर मैंने जन्म लिया करके, और इतना बड़ा प्यारा गांव मेरा पूरा साथ दे रहा है। आप लोगों से मेरी एक विनती है, चलो ये तो काम हो रहे जो होते रहेंगे, ये गाड़ी खड़ी गांव को हरा भरा करने के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है। इसके अंदर छायादार और फलदार पौधे हैं, आम और जामुन के टन हर साल लगने वाले सबको फ्री में दिए जाएंगे। बट ये
पौधे मिलेंगे अपने गांव के मंदिर में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये पौधे के मेरे से कहने से लगाना, और आपसे रिक्वेस्ट है जो ये पौधा लेकर के जाए उसकी देखभाल करे और वो लगाए। 5 से 7 साल 10 साल आने वाले जो पूरा दुर्जनपुर गांव एक हरा भरा करने की मेरी मतलब एक सोच थी। और जामुन का मतलब शुगरलेस, ये मैं स्पेशल लेकर के आया हूँ। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, सबको राम राम।
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.